Assalamu alaikum, class 7th. Hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start today's topic. Students, in our previous lecture we have already discussed about the uses of past and present tense and their examples. And now today we will discuss about the future tense. Future time, only the past and the present in English language are tenses because under them the verbs take specific forms. Play, played, steal, stole. अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट टेंस मौजूद है, क्योंकि इन टेंस के मतलब कि इन टेंस की मौजूदगी में हमारा जो वर्ब है वो चेंज होता है. फॉर एग्जांपल सिंपल में हमारे पास प्ले आ जाता है, और जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास प्लेड आ जाता है, स्टील और स्टोलन हो जाता है. द फ्यूचर इज़ नॉट द टेंस बिकॉज द वर्ब्स रिटेन देयर पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म एंड टेक द हेल्प ऑफ एन ऑक्सिलरी विल प्ले एंड विल हैव स्टोलन. Therefore we never say future tense. वो कहते हैं कि हम फ्यूचर को इसलिए टेंस नहीं कहते क्योंकि इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो अपनी पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद रहता है, और हम ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प की मदद से ऑक्सिलरीज़ की हेल्प से विल हम यूज़ कर देते हैं, विल हैव यूज़ कर लेंगे तो हम फिर बताएंगे अपने फ्यूचर टाइम को शो करेंगे, जब उसके बारे में हम बात करेंगे. देयरफॉर वी नेवर से फ्यूचर टेंस, इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस नहीं कहते हैं, हम इसको फ्यूचर टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम यूजेस देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे. इसके जो 4 एस्पेक्ट हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस है जी. सिंपल फ्यूचर, एक्शंस दैट आर येट टू टेक प्लेस और विल टेक प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर, इंटेंशंस और प्रॉमिस. इसमें हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में हमारे पास नियरली फ्यूचर में रिप्रेजेंट हुए हैं या नियरली फ्यूचर में हमारे पास होने वाले हैं, या हम कुछ इंटेंशंस या प्रॉमिसेस के बारे में बात करते हैं. वो विल मीट द प्रिंसिपल लेटर टुडे, आई विल हेल्प यू. नेक्स्ट आगे देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस है. एन एक्शन डैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में जा रहा है या फ्यूचर में होगा. एन एक्शन डैट विल हैपन एज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, या ऐसे एक्शन के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमने प्लान किया हुआ है या जो एक्सपेक्ट है, जो होने वाला है. आई विल बी परफॉर्मिंग एट द स्टेडियम टुमारो, वी विल बी रीचिंग योर प्लेस इन एन आवर. नेक्स्ट देखें जी, फ्यूचर परफेक्ट है. एन एक्शन डैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर आर बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक एक्शन जो कि पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, या फ्यूचर टाइम में किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे वो कंप्लीट होने वाला है. बाय मॉर्निंग ऑल द वाटर विल हैव लीक्ड आउट ऑफ द टैंक. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. एन एक्शन डैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर अप टू अ सर्टेन टाइम, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा एक सर्टेन टाइम तक, एक महसूस टाइम तक के लिए. By the end of the week he will have been teaching for 2 months. Okay students, next हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज नंबर E, fill in the blanks with the specified future forms of the verbs in the bracket. हमारे पास ब्रैकेट्स में verbs गिवन है. हमने इसको जो हमारे पास स्पेसिफाइड फ्यूचर फॉर्म आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कंप्लीट करना है, अपनी ब्रैकेट्स को अपनी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. नंबर 1 है जी, आई डैश कॉल यू टू नाइट टू डिस्कस दिस. कंटिन्यूस फॉर्म हमने यूज़ कर देंगे. आई विल बी कॉलिंग, इसमें आएगा विल बी कॉलिंग. नंबर 2, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश स्टडी फॉर 7 years इन दिस स्कूल. परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा. नंबर 2 ब्लैंक में हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है, तो इसमें आएगा आई ऑलरेडी गिवन है, विल हैव बीन स्टडिंग, विल हैव बीन स्टडिंग. नंबर 3, she dash address a large crowd tomorrow morning. Continuous, she will be addressing, will be addressing. Number 4, by next week I dash complete my project. Perfect tense आएगा इसमें. will have completed, future perfect tense है तो will have completed. Number 5, they dash go for a swim in the river as soon as they reach the resort. इसमें simple tense हमने यूज़ करना है, future simple, तो इसमें आएगा they will go आएगा. Number 6, in 5 years time we dash studying in college. Continuous, will be studying, will be studying. Number 7, by the time my mother comes home today I dash clean the house. Perfect, I will have cleaned, I will have cleaned. Number 8, when she arrives I dash dance for 2 hours, तो इसमें आएगा will have been dancing, will have been dancing. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने इसमें यूज़ किया है. नंबर 9, बाय द एंड ऑफ द मंथ दे डैश कंस्ट्रक्ट द फ्लोर, तो इसमें हमने परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, विल हैव कंस्ट्रक्टेड, विल हैव कंस्ट्रक्टेड.
नंबर 10 देखें जी, शी डैश नॉट सिंग इन द कंसर्ट टुमारो। कंटिन्यूस टेंस इसमें हमने यूज़ करना है, शी विल नॉट बी सिंगिंग, विल नॉट बी सिंगिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया जी पेज नंबर 34 पे। ओके जी, हमारी जी लास्ट एक्सरसाइज है जी लेट्स रिवाइज। इसमें हमने जो अपने टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो इसमें वो तीनों के जो आगे फर्दर सब टाइप्स हमने डिस्कस की, उनके हवाले से हमारी जी ब्लैंक्स हैं, 16 ब्लैंक्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो सूटेबल वर्ब की फॉर्म आएगी, हमने उसके साथ इसको कंप्लीट करना है। Fill in the blanks to complete the following sentences with the most suitable form of the verbs given in the brackets. ब्रैकेट में हमें verbs given है, इसकी हमने most suitable form को यूज़ करना है। Some may have more than one answer. The school dash plan its annual day celebration. School has planned. Number 1 blank में आएगा has planned. Number 2 we dash be all pretty excited about the upcoming concert. इसमें आएगा आर, नंबर 2 में आर। नंबर 3 दे डैश में प्लान्स फॉर अ लाइवली रिसाइटल, इसमें आएगा जी हैव मेड। नंबर 4 द प्रिंसिपल डैश सिंसियरली डैश होप एवरीथिंग डैश फॉल इनटू प्लेस। द प्रिंसिपल, इसके बाद जो ब्लैंक है इसमें कुछ नहीं आएगा। द प्रिंसिपल सिंसियरली होप्स everything will fall into place. Number 5 I dash believe my hard work will pay off ultimately, तो इसमें नंबर 5 में believe ही आएगा। नंबर 6 the school choir dash perform at the annual musical concert in February next week, इसमें आएगा जी will be performing। नंबर 7 we dash see the sun during daytime and stars appear एट नाइट, इसमें नंबर 1 में ब्लैंक में सी आएगा और नंबर 2 में अपीयर आएगा। नंबर 8 देखिए, नॉर्मली माई स्कूल स्टार्ट एट 8 AM बट इन विंटर वी डैश स्टार्ट रैदर लेट। नंबर 8 में फर्स्ट में आएगा स्टार्ट्स और नंबर 2 वाले में आएगा स्टार्ट। फर्स्ट ब्लैंक में स्टार्ट्स मीन नॉर्मली माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM बट इन विंटर वी स्टार्ट रैदर लेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे नंबर 9 है, चिल्ड्रन इधर डैश वॉक टू स्कूल आर डैश बाय बस, मतलब कि वॉक और ट्रैवल है तो इन दोनों ब्लैंक्स में वॉक और ट्रैवल ही आएगा। नेक्स्ट आगे नंबर 10 देखिए, यूजुअली आई डैश वेक अप एट 5 AM बट आई डैश वेक अप लेट दिस मॉर्निंग। नंबर 1 ब्लैंक में वेक आएगा और नंबर 2 में आएगा वो। नंबर 11 द मून डैश लुक पेल टुडे, इसमें आएगा द मून लुक्स पेल टुडे येस्टरडे इट ब्राइटर, बी है तो इसमें आएगा वास, इट वास ब्राइटर। नंबर 12 विंटर हॉलीडेज डैश बिगिन नेक्स्ट वीक एंड माई स्कूल डैश री ओपन ऑन द ईस्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। विंटर हॉलीडेज विल बिगिन आएगा और जहाँ पे स्कूल विल री ओपन आएगा। नंबर 13 देखिए, माई बर्थडे डैश कम ऑन 14 अगस्त एंड इट डैश बी ऑलवेज अ हॉलीडे। माई बर्थडे कम्स ऑन द 14 अगस्त एंड इट इज़ ऑलवेज अ हॉलीडे। नंबर 14 देखें आगे जी, नंबर 14 है जी, द प्रेजिडेंट इनॉग्रेट द सेंटेनरी फंक्शन ऑफ द स्कूल ऑन सैटरडे एंड इट बी अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन फॉर देम, तो इसमें आएगा इनॉग्रेट्स और यहाँ पे इज़ आएगा। 14 की जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें इनॉग्रेट्स आएगा और नंबर 2 वाले में इज़ आएगा। नंबर 15 एक्सपेंसिस डैश बी ऑलवेज हाई, एक्सपेंसिस आर ऑलवेज हाई एंड और एक्सपेंडिचर हार्डली ओवर कम डाउन, तो इसमें कम्स आएगा। नंबर 16 देखिए, द बास्केटबॉल टीम प्ले विल बी प्लेइंग एट द स्टेट लेवल इन द कमिंग डेज। दोज प्लेयर्स लूज, तो आएगा लॉस्ट, दोज प्लेयर्स लॉस्ट द मैच लास्ट ईयर सो दे प्रैक्टिस, तो आएगा हैव बिन प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड फ्रॉम डे 1 फॉर द कमिंग टूर्नामेंट। द कैप्टन वांट, तो इसमें आएगा वांट्स, द कैप्टन वांट्स टू विन दिस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने डिस्कस किया फ्यूचर टेंस को और इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर ई को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर एफ़ को कंप्लीट किया। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लेंगे और इसको 2 और 3 टाइम दोबारा से रीड आउट करेंगे। इन जो एक्सरसाइज आप साथ साथ कर रहे हैं इनको आपने तैयार भी करना है, इनको साथ साथ आप याद भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।